नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया जनसंपर्क, लोगों को बताई मोदी सरकार की उपलब्धियां। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने रॉ के नए चीफ रवि सिन्हा से की बात। फोन पर रवि सिन्हा को दी शुभकामनाएं। रॉ के नए चीफ नियुक्त हुए हैं रवि सिन्हा। उज्जैन में भगवान जगन्नाथ की निकाली गई रथ यात्रा। सोने की झाड़ू से की गई सड़क साफ। जगह जगह यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। कुवारा का प्रतापपुरा गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित। बिजली और पानी के लिए तरसे ग्रामीण, समस्या के जल्द समाधान कर रहे हैं। और धार के गांव सगवाल में सड़क हादसे से बचाने की अनूठी पहल। ग्रामीण महिलाओं ने की सड़क की पूजा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर भोपाल से है, जहां मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने आज से अपने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद जनसंपर्क करते हुए नजर आए। सीएम भोपाल के लाल घाटी स्थित जैन नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम जैन मंदिर भी गए। जनसंपर्क के दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री की 9 सालों की उपलब्धियां भी लोगों को बताई। वहीं सीएम ने कहा कि बीजेपी की सरकार में हर कोई खुश है और जनता का भरपूर प्यार उनको मिलता रहा है। गौरतलब है कि आज न सिर्फ सीएम बल्कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी वर्मा समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। जनता की जिंदगी बदली है। उन्होंने जो काम किए उनको जनता के घर घर पहुंच के हम महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से बता रहे हैं और जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश का विकास और जनता के कल्याण में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। तो प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के काम और प्रदेश की सरकार के कामों को लेके हम लोग अब निकले हैं जनता के बीच। वो जनता हमारी जनार्दन है, भगवान है, उसके बीच जा रहे हैं और अपने कामों से परिचित करा। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने रॉ के नवनियुक्त चीफ रवि सिन्हा से फोन पर बातचीत कर उन्हें नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें रॉ का नया चीफ नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि रवि सिन्हा छत्तीसगढ़ कैडर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने जमीनी स्तर पर आज से जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाल घाटी पर जनसंपर्क किया, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भोपाल की उत्तर विधानसभा में जनसंपर्क करने के लिए पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि विष्णुदत्त शर्मा ने जनसंपर्क अभियान के दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात की, साथ ही केंद्र और प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान बीडी शर्मा ने लोगों के घरों पर केंद्र सरकार के 9 साल के सुशासन वाले स्टिकर भी लगाए। करने के लिए बीजेपी ने अपने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा को आप देख सकते हैं कि वो उत्तर विधानसभा से महाजनसंपर्क अभियान करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। जो स्टिकर है वो दुकानों पर लगा रहे हैं, लोगों से मुलाकात जो है वो प्रदेश अध्यक्ष विडी शर्मा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि 2023 में बीजेपी पूरे दमखम के साथ उतरना चाहती है और चुनाव जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भोपाल आ रहे हैं। उससे पहले आप देखिए कि जनसंपर्क अभियान जो है वो लगातार किया जा रहा है। सर जनसंपर्क अभियान, सीएम साहब जो है जैन मंदिर पहुंचे और आप पुराने भोपाल। देखिए, उत्तर विधानसभा में आज महाजनसंपर्क अभियान की हमने शुरुआत की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारत के अंदर ऐतिहासिक काम सेवा सुशासन गरीब कल्याण के हुए हैं। उन सबको लेकर के घर घर में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। तो आप ये देखिए आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं और लगातार आशीर्वाद मिलता हुआ भी बीडी शर्मा जी को दिखाई दे रहा है। लोग जो है फूल मालाओं से जो है उनका स्वागत कर रहे हैं, पेम्पलेट भी जो है दिए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि 2023 में जो बीजेपी की कोशिश यही है कि अच्छे बहुमत से सरकार बनाई जाए। सर ये उत्तर विधानसभा ही आपने चुना, क्योंकि ये विधानसभा कहीं ना कहीं आप
आपको मिल नहीं पाई। आकांक्षी विधानसभा है और अगली बार 200 पार के नारे में उत्तर विधानसभा का भी नंबर होगा। सर ये बताइए कि 2018 के परिणाम जो थे वो अनुकूल नहीं रहे थे, लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है? अनुकूल ही अनुकूल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में घर घर में की इतनी ताकत है जो हमारी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए। उस ताकत के बल पर, संगठन की ताकत के बल पर और नेतृत्व के ऊपर जो विश्वास है, इतिहास बनाएंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बी.डी. शर्मा जी का यह कहना है कि इतिहास बनाएगी 2023 में बीजेपी और घर घर अभियान की शुरुआत इसीलिए की गई है। न सिर्फ बी.डी. शर्मा बल्कि मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं ताकि 2023 का जो ये मिशन है उसको फतेह किया जा सके। कैमरा से आदिश कुमार चौधरी के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज, भोपाल। पीएससी में हुए घोटाले को लेकर इन दिनों सियासत गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने पीएससी का घोटाला बीजेपी काल में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार थी, चाहे मध्य प्रदेश, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश की बात हो, उस समय पेपर लीक हुए थे। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि अब पीएम मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई है। पीएससी में जितने घोटाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी शासन काल में हुआ वो सर्वविदित है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे पहले कर्नाटक की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे हिमाचल की बात हो। हिमाचल में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी तब पेपर लीक हुआ था। छत्तीसगढ़ में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई शिकायत नहीं है। तो राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, आपके पास कोई शिकायत है तो उसकी हम जांच कराने के तैयार हैं, लेकिन इन्होंने कोई शिकायत दी नहीं है। केवल जांच की बात करा रहे हैं। जब इसकी सरकार आएगी तो सीबीआई की जांच कराएंगे। न इसकी सरकार आएगी न सीबीआई की जांच। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में राजधानी दिल्ली का शैक्षणिक भ्रमण कर लौटे चंद्रपुर विधानसभा के सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के 140 मेधावी छात्र छात्राओं ने विधायक रामकुमार यादव के नेतृत्व में मुलाकात की। इस मौके पर सीएम ने सभी छात्र छात्राओं को उनके शैक्षणिक उपलब्धि के लिए बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए उनसे पूछा कि आप सब ने दिल्ली में क्या देखा। इस पर सीएम के सवाल का जवाब देते हुए मेधावी विद्यार्थियों ने कहा कि हमने संसद भवन, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लाल किला, राजघाट, एम्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सहित अन्य ऐतिहासिक इमारतों और संस्थानों को देखा। विद्यार्थियों ने सीएम से कहा कि आपकी पहल से हमें इस शैक्षणिक भ्रमण का मौका मिला, इसके लिए हम सभी आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। अब खबर उज्जैन से है, जहां 15 दिनों तक बीमार रहने के बाद आज भगवान जगन्नाथ जगत कल्याण के लिए नगर भ्रमण पर निकले। इसके लिए इस्कॉन मंदिर द्वारा पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। रथ यात्रा दोपहर को बुधवारिया स्थित निकास चौराहे से शुरू की गई। वहीं आपको बता दें कि जहां उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उमेश नाथ महाराज ने पूजा अर्चना कर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र सुसज्जित रथ पर सवार होकर गुंडीचा के लिए रवाना हुए। वहीं पूरे रास्ते पर रथ के आगे आगे भक्तजन सोने की झाड़ू से सड़क साफ करते हुए चल रहे थे। वहीं यात्रा में बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों के अलावा भक्तगण हरे रामा हरे कृष्णा के भजन पर झूमते हुए निकले। सब जगन्नाथ की यात्रा आज ही के दिन पुरी में निकलती है और कई जगह निकलती है, लेकिन उज्जैन से विशेष संपर्क है। उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न जो कि सतयुग में थे, उन्होंने पुरी में जाकर मंदिर का निर्माण किया था और सबसे बड़ी बात है वो सतयुग में किया था और ये घटना घटी थी द्वापर में। तो दो युगों का पुनर्मिलन, दो नगरियों, अवंतिका नगरी
और बाबा महाकाल की अवंतिका और जगन्नाथ जी की पुरी का मिलन है ये। तो इस मिलन का परिचारक हो रही है ये यात्रा। और गुंडीचा जो है महाराज इंद्रद्युम्न की पत्नी का घर है, तो उज्जैन भी तो घर ही है। तो आज भगवान बड़े प्रसन्न हैं, अपने गुंडीचा में आए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम पांड्रा के प्रवास पर थे, जहां से उन्हें रायपुर के लिए रवाना होना था, लेकिन पेंड्रा में हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सीएम भूपेश बघेल कार में सवार होकर रतनपुर के महामाया हेलीपैड ग्राउंड पहुंचे, जहां सीएम भूपेश बघेल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान रतनपुर बीजेपी के नगरपालिका अध्यक्ष घनश्याम रात्रे ने भी सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की और पैर छूकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने नगर के विकास के बारे में सीएम से चर्चा की। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर से रायपुर के लिए रवाना हो गए। हालांकि सीएम से बीजेपी नगरपालिका अध्यक्ष घनश्याम रात्रे की इस मुलाकात को लेकर कोटा और बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में लोगों द्वारा तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। अब खबर रायपुर से है, जहां युवाओं के मुद्दे को लेकर 10 से 12 जुलाई तक भारतीय युवा कांग्रेस बेहतर भारत बुनियाद को लेकर एक कार्यक्रम करने जा रही है। इसमें देश भर के युवाओं के मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में युवा भागीदारी करने वाले हैं। साथ ही कार्यक्रम में आने वाले युवाओं से कई मुद्दों पर चर्चा होगी। युवाओं के मुद्दे को लेकर आने वाले जुलाई में 10, 11, 12 जुलाई को भारतीय युवा कांग्रेस एक बेहतर भारत की बुनियाद कार्यक्रम कराने जा रही है। इसमें देश भर के मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। इसमें छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में युवा भागीदारी करने वाले हैं। हम अपने विधानसभा लेवल के कार्यकर्ता से लेकर जिला लेवल कार्यकर्ताओं को वहां पर लेकर जाने वाले हैं। साथ में कोई न्यूट्रल युवा इस प्रदेश का अपनी बात रखने के बेंगलोर आना चाहता है, वो भी एक ओपन फोरम है। इसकी चर्चा आने वाले युवाओं के मुद्दों, युवाओं की बात वहां होगी। और जो युवाओं से इन्फ्लुएंसर लोग हैं, हमारे प्रदेश के नेता हैं, देश के नेता हैं, सब बेंगलोर में पहुंचेंगे और एक बड़ा भारत की बुनियाद नामक युवा कन्वेंशन होने वाला है। देश में नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो और मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 19 जून को 52वां जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में कांग्रेसियों ने मनाया। वहीं बालाघाट नगर में केक काटकर हनुमान मंदिर में उनकी दीर्घायु कामना कर और बूटी अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजा सोनी, प्रदेश सचिव भीम फुलसुंघे, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी समेत कई कांग्रेसीगण मौजूद रहे। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा बुलंद कर जिन्होंने पूरा भारत देश नाप लिया, 4000 किलोमीटर लगातार पैदल यात्रा करने वाले, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत की दुकान खुलवा दी, ऐसे हमारे राष्ट्रीय नेता का आज जन्मदिन है। राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर सर्वप्रथम पूरे कांग्रेस के साथियों ने आज जिला कांग्रेस कार्यालय में उनका केक काटकर उनको जन्मदिन की बधाई दी और उसके पश्चात हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर उनकी दीर्घायु के लिए कामना की और तत्पश्चात जिला चिकित्सालय हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर जो दीन दुखी मरीज हैं, इन लोगों के साथ में हम लोग फल, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट बांटकर उनके दीर्घायु के लिए और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हमने यहाँ पर कामना की। निश्चित तौर पर सभी कांग्रेसियों का मानना है कि जिस प्रकार से देश के अंदर ऐसी ताकतों ने दुर्भावनावश लोगों को झूठ बोलकर सत्ता हासिल की और राहुल गांधी जैसा नेता हमारा नेता है, हमें गर्व है कि हम आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं और ऐसे नेता के सानिध्य में हम काम कर रहे हैं। आज उनके जन्मदिन पर सभी को शुभकामनाएं देते पूरे बालाघाट जिले के साथ में मध्य प्रदेश वासियों। अब खबर भगवा गुवारा से है, जहां बड़ा मलहरा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत प्रतापपुरा में स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी ग्रामवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि आजादी के बाद गांव का विकास तो हुआ है, लेकिन शहर सहित ग्रामीण अंचल के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जिले के कई क्षेत्रों में आज भी आवागमन, बिजली, पेयजल और संचार सुविधा सहित अनेक समस्याएं बनी हुई हैं। खासकर वनांचल क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया है। विकासखंड बड़ा मलहरा
मुख्यालय की दूरस्थ ग्राम पंचायत प्रतापपुरा हरिजन बस्ती के लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रतापपुरा के 1 माह से अंधेरे में डूबा हुआ है। आपको बता दें कि बिना बिजली के ग्रामीणों को न केवल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उनसे बिजली विभाग के खिलाफ काफी रोष देखा जा रहा है। हमारे गांव में आज 15 दिन से लाइट नहीं है। पूरे गांव के लोग बहुत परेशान हैं। घर में औरतें और बच्चों के लिए बेहाल है उनका, जिसके कारण बीमारी भी फैल रही है और गर्मी से परेशान हो रहे हैं। अगर हमारे गांव में कोई भी अगर नेता या सरकारी आदमी नहीं सुनता है तो हम लोग इलेक्शन का फिर बहिष्कार करेंगे। हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। अगर कोई प्रशासन या वो राजनेता अगर 4 दिन के अंदर नहीं आते हैं तो हम लोग शपथ करते हैं कि कोई भी मतदान करने के लिए नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम अपने भाषणों में एक और पीएम आवास योजना से गरीब वर्ग के सपने साकार करने के लिए घर बनाकर देने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीएम आवास की लिस्ट की घोषणा होने के बाद भी उन्हें उनके मकान की राशि नहीं दी गई है। बता दें कि धार जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित गांव देलमी के करीब 20 से भी अधिक लोगों को आवास प्लस की सूची में नाम होने के बाद भी पीएम आवास योजना की राशि प्राप्त नहीं हुई है। मामला जब संज्ञान में आया तो प्रति मंगलवार होने वाली जनसुनवाई में लोग देलमी में की करीब 10 से भी अधिक महिलाओं ने जिला पंचायत सीईओ श्रवण श्रृंगार को आवेदन दिया है। कुटिया के लिए आए हैं हम यहाँ पर। हमारे वार्ड क्रमांक 1 में किसी को हरिजनों को या किसी को भी कुटिया नहीं मिली है, इसीलिए हम कुटिया की शिकायत करने आए हैं। श्रीमान जी, यहाँ आंधी तूफान में हमारे चादर दीवारें सब धस गई है और पटवारी द्वारा हम कहने जाते हैं तो वो बोलता है कि आप दादागिरी से बात करते हो और फोन नहीं उठाता है और ना ही हमारा पंचनामा बनाने आया। अच्छा, तो आप वहाँ देलमी में रहती क्या है आप? मैं ग्राम पंचायत में वार्ड क्रमांक 1 में पंच हूँ। कौन सी ग्राम पंचायत में? ग्राम देलमी। खबरधार से है, जहां सड़क दुर्घटनाओं से लोगों को सुरक्षित और घरों के चिराग को बुझने से बचाने की राह में ग्रामीण महिलाओं ने अनूठी पूजा की और वाहन चालकों को यातायात नियमों का हवाला देकर सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की विनती भी की। दरअसल पूरा अनूठा नजारा सरदारपुर तहसील के मांगोद देसाई मार्ग पर देखने को मिला, जहां क्षेत्र में आए दिन हो रहे सड़क हादसों में कई लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। ऐसे में सरदारपुर तहसील के ग्राम सगवाल की ग्रामीण महिलाओं ने अनूठा कदम उठाया है और वाहन चालकों की जिंदगी की सुरक्षा की परवाह करते हुए मांगोद कानवन सड़क मार्ग की विधिवत पूजा की गई। साथ ही वाहन चालकों को सुरक्षित वाहन चलाने की शपथ भी दिलाई गई। बिलासपुर मुंगेली मार्ग में अब उसलापुर से सकरी एक ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा। आपको बता दें कि नगर निगम 16 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से ओवरब्रिज से सकरी तक 1.9 किलोमीटर तक सड़क का चौड़ीकरण करवा रहा है। यह काम इन दिनों तेजी से चल रहा है और अब डामरीकरण शुरू हो गया है। बता दें कि सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण इस मार्ग में सुबह से लेकर शाम तक वाहनों की कतार लगी रहती थी। इस समस्या को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक रशिम सिंह ने सीएम भूपेश बघेल से सड़क चौड़ीकरण कराने की मांग की थी। तकतपुर में विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम बघेल ने चौड़ीकरण कराने की घोषणा की थी और राशि स्वीकृत करने के निर्देशन भी दिए गए। बिलासपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक विश्व एक स्वास्थ्य थीम पर जिला स्तरीय कार्यक्रम BR यादव स्मृति राज्य स्तरीय खेल परिसर बेहतराई में होगा। कार्यक्रम में हर घर
हर आंगन के संदेश को प्रोत्साहित करते हुए बड़ी संख्या में लोग योगा अभ्यास करेंगे। योग दिवस पर आयोजित समारोह को सफल बनाने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक नगर निगम कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मौके पर योग आयोग के सदस्य रविंद्र सिंह, नगर निगम उपायुक्त राकेश जायसवाल, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, अन्य विभागीय अधिकारी सहित योग सेंटर संचालक मौजूद रहे। 21 तारीख को सुबह 7 बजे बहतरई के इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का कार्यक्रम होना है और जिसके संबंध में सभी विभागों के सहयोग से जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। समाज कल्याण विभाग इसका नोडल है। हमारे नगर निगम आयुक्त सर इसके नोडल अधिकारी हैं जिले स्तर पर। और आज एक बैठक आहूत हुई थी। एनजीओस और अन्य संस्थान जो योग से संबंधित हैं सभी उपस्थित हुए और एक अच्छी बैठक हो गई है, जिसमें हमारा सोचना है कि ये सारी तैयारी जो है हम सब मिलकर कर रहे हैं और इसमें स्कूल के बच्चे, हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग और हमारे कर्मचारी, आम जनता सभी उपस्थित होंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि सागर में कांग्रेस सेवा दल और ग्रामीण कांग्रेस सेवा दल के संयुक्त आयोजन में शहर के मोतीनगर चौराहा पर महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर उनके 165वीं पुण्यतिथि पर उनकी वीरता और देश प्रेम को स्मरण किया गया। वहीं कांग्रेस सेवा दल परिवार ने प्रतिमा की साफ सफाई भी की गई। वहीं आपको बता दें कि प्रतिमा पर पुष्प वर्षा कर महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे के नारे लगाए गए। आज हमारे मध्य प्रदेश के नहीं अपितु पूरे देश की शहीद वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी की आज 165वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम लोग सारे सेवा दल कांग्रेस परिवार के लोग और कांग्रेस परिवार के साथी आज इस स्थान पर पहुंचकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित दे रहे हैं। और जैसा कि नगर निगम द्वारा इस मूर्ति के लिए ना साफ सफाई की जा रही है, ना रखरखाव किया जा रहा है, इसी को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर पहुंचकर इसे रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति पर साफ सफाई की और उनको यहाँ पर सारे कांग्रेस परिवार ने श्रद्धांजलि। वनांचल बैहर के रहने वाले देवाशीष मिश्रा का चयन देश के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक में हुआ है। आपको बता दें कि देवाशीष मिश्रा बैहर के निवासी हैं। उनकी मां सीमा मिश्रा सिविल अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत है। देवाशीष मिश्रा ने स्थानीय विद्यालय चक्रवर्ती पब्लिक स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की है और उन्होंने इतनी कठिन परीक्षा के लिए स्वयं के स्तर पर बैहर में ही तैयारी की है और ये साबित किया है कि यदि दृढ़ संकल्प हो तो कड़ी मेहनत से कोई भी संकल्प पूरा किया जा सकता है। शासन की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना की शुरू होने से ग्रामीणांचलों में रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। गोठानों में गोबर विक्रय, वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट निर्माण सहित अन्य आर्थिक गतिविधियों से जुड़कर महिलाओं के साथ साथ ग्रामीण पशुपालक भी आर्थिक संपन्नता की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये महिलाएं घर की आर्थिक भागीदारी में भी अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रही हैं। विकासखंड मस्तूरी के ग्राम पंचायत ठकरपुर में स्व सहायता समूह की महिलाओं को गोठान की आर्थिक गतिविधियों से जुड़कर लाभ मिल रहा है। गोठान में वर्मी खाद, सुपर कंपोस्ट, केंचुआ उत्पादन का कार्य समूह द्वारा किया जा रहा है, जिससे अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। प्राप्त आय का उपयोग अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि विशेष तौर पर महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही है। वर्मी खाद, जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ रहे किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प है। मेरा नाम है राम कुमार पटेल, खड़गपुर के रहने वाला। और मैं 35,000 के गोबर बेच के गरीब तो आदमी अपन जैन परिवार वही में पोषण पालन करता हूँ। मेरा नाम लटेलपुरी गोस्वामी, ग्राम खड़गपुर। मैं 10,000 के गोबर बेचा हूँ। मेरा जीवन यापन चल रहा है। भूपेश बघेल के मस्त कार्यकाल में अच्छा काम चल रहा है।
मोर नाम विभूति कौशिक है। मोर समूह के नाम माँ गायत्री स्व सहायता महिला समूह ठरकपुर उमा के मैं अध्यक्ष हूँ और हमन सबो दीदी हमार समूह के गोठान में काम करथन। अभी तक हमन 2.5 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में संचालित भारत की दूसरी सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी SECL ने पिछले 3 वर्षों में वृहद स्तर पर लोगों को रोजगार सुनिश्चित किया है। आपको बता दें कि कंपनी के द्वारा पिछले 3 वर्षों में आश्रितों, भू विस्थापितों और सीधी भर्ती के माध्यम से कुल लगभग 2,557 लोगों को नौकरी दी गई है, जिसमें 1,299 आश्रितों को नौकरी दी गई, 1,209 भू विस्थापितों को रोजगार मिला है। वहीं लगभग 49 लोगों को सीधी भर्ती द्वारा नौकरी प्रदान की गई है। वहीं पिछले 3 वर्षों में औसत रूप से कुल 17,000 से अधिक ठेका कामगार भी हर वर्ष SECL से जुड़ी कंपनियों से रोजगार पाकर लाभान्वित हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना